हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन सुपर मूवी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज की मूवी फैंटेसी, एडवेंचर और मैजिकल होने वाली है। और दोस्तों, इस मजेदार मूवी का नाम है स्टारडस्ट। तो दोस्तों, बिना कोई देरी के बढ़ते हैं मूवी की कहानी की ओर। तो मूवी की कहानी स्टार्ट होती है 150 साल पहले, जहां लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस को दिखाया जाता है, जहां एक अजीब और गरीब चिट्ठी आई होती है जिसे एक गांव के लड़के ने भेजा होता है। और उस चिट्ठी को एक साइंटिस्ट द्वारा पढ़ा जाता है, जिसमें लिखा होता है कि क्या स्टार हमें देख सकते हैं। इसके बाद वह साइंटिस्ट रिप्लाई में लिखता है कि तुम्हारा सवाल बहुत ही अजीब है। और यह लिखकर वह साइंटिस्ट उस लड़के के गांव में भेज देता है। और उस गांव का नाम होता है वाल। दरअसल उस गांव के वाल नाम होने का कारण होता है कि वह गांव एक लंबे वाल के बाहर होता है, और उस वाल की दूसरी ओर जो दुनिया होती है उसमें कई सारे जादुई रहस्य छुपे होते हैं। और एक बूढ़ा उस वाल पर 24 घंटा पहरा देते रहता है। और एक दिन एक डस्टन नाम का लड़का उस दीवार को पार करने की कोशिश करता है, पर उस बूढ़े पहरेदार द्वारा डस्टन को रोक लिया जाता है, जो सैकड़ों साल से वहाँ पहरा दे रहा होता है। वह बूढ़ा पहरेदार डस्टन को समझाता है और उसे घर वापस जाने की सलाह देता है, मगर डस्टन उस बूढ़े को चकमा देते हुए उस रहस्यमय दीवार को पार कर लेता है और उस दीवार की दूसरी दुनिया की ओर चल पड़ता है, जहाँ वह एक छोटे से शहर को देखता है, जहाँ जादुई और अजीब तरह के जीव होते हैं। और तभी डस्टन एक खूबसूरत महिला को देखता है जो एक फूलों की दुकान में बैठी होती है, और उसे देखकर डस्टन मोहित हो जाता है। और वह खूबसूरत औरत उसे एक व्हाइट कलर का फूल देती है और कहती है कि यह तुम्हारा लक को बढ़ाएगा। और वह उसकी कीमत सिर्फ 21 बताती है। जिसके बाद डस्टन और वह औरत एक दूसरे के करीब होते हैं। और उस दौरान डस्टन को पता चलता है कि वह औरत किसी राज की राजकुमारी है जो एक चुड़ैल के शिकंजे में फंसी है, और वह तभी आजाद हो पाएगी जब वो चुड़ैल मरेगी। फिर डस्टन उस औरत के साथ एक रात बिताता है, जिसके बाद वो वापस अपने घर लौट आता है। मगर 9 महीने बाद डस्टन को एक अजीब तोहफा मिलता है जो दीवार के उस पार से आई होती है, और उस तोहफे में एक बच्चा होता है और उसका नाम होता है ट्रिस्टन। फिर कहानी 18 साल बाद दिखाई जाती है, जहाँ ट्रिस्टन अब बड़ा हो चुका होता है और वह अपनी जिंदगी के अगले पड़ाव के लिए निकल पड़ता है, जहाँ वह एक गुलदस्ते के साथ विक्टोरिया नाम की लड़की से मिलने जाता है। मगर तभी वहाँ हम्फ्री नाम का एक अमीर लड़का आकर ट्रिस्टन को चिढ़ाता है और विक्टोरिया के सामने उसकी बेइज्जती करता है। दोस्तों, दरअसल ये कहानी ट्रिस्टन की उस पहलू का है जहाँ वह एक सच्चा प्यार पाने के लिए संघर्ष करता है, जिसमें उसे कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। फिर अगले दिन होने पर देखते हैं कि ट्रिस्टन सुबह होते ही काफी तेजी में अपने कामों के लिए निकल पड़ता है, जहाँ वो एक दुकान पर नौकरी करता है। वहाँ देखते हैं कि विक्टोरिया उस दुकान में सामान लेने आती है, और उसे अटेंशन देने के चक्कर में ट्रिस्टन को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। और वह यह बात अपने पिता को बताता है, और वह अपने पिता को यह भी बताता है कि उसकी विक्टोरिया के साथ मुलाकात पिछली रात अच्छी नहीं थी। और वह खुद को उस घमंडी लड़के हम्फ्री से तुलना करता है कि वह उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं है, जिससे वह काफी निराश होता है। वहीं रात होने पर देखते हैं कि ट्रिस्टन फिर से विक्टोरिया से मिलने जाता है, और वह उसके लिए शैंपेन ले जाता है। और उस दौरान ट्रिस्टन विक्टोरिया से कहता है कि वह उससे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकता है, और वह उससे कई सारे वादे भी करता है। मगर विक्टोरिया उससे कहती है कि वह एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। और उसी बीच वाल की दूसरी ओर और कई सौ मील दूर स्ट्रॉमहोल्ड राज को दिखाया जाता है, जहाँ का राजा अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होता है। और वह उस वक्त अपने 7 बेटे में से बचे 4 बेटों को अपने पास बुलाता है, और वह बड़े चतुराई से चौथे बेटे को मरवा डालता है। जिसके बाद वो मरा हुआ बेटा अपने बाकी भाइयों की आत्माओं को ज्वाइन करता है। फिर वो राजा अपने गले में से एक जादुई लॉकेट निकालता है और उसमें अपने शब्दों को डालता है, और कहता है कि वह व्यक्ति जिसमें शाही खून होगा, इस लॉकेट को लाएगा, वही इस राज का राजा बनेगा। और यह कहकर राजा मर जाता है। वहीं उसके बचे 3 बेटे लॉकेट को हड़पने जाते हैं कि वह लॉकेट आकाश में उड़ जाता है और अंतरिक्ष में जाकर गुम हो जाता है। और वहाँ एक चमकदार रोशनी होती है, जहाँ से एक टूटा तारा स्ट्रॉमहोल्ड की धरती पर गिर रहा होता है। और उस टूटते तारे को ट्रिस्टन और विक्टोरिया भी देख लेते हैं। और उन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट होता है कि अगर 7 दिन के अंदर ट्रिस्टन उस टूटते तारे को विक्टोरिया को लाकर देगा तो वह उससे शादी कर लेगी। वहीं उस टूटते तारे को एक 500 साल पुरानी चुड़ैल भी देख लेती है और उसके बारे में अपने बहनों को बताने जाती है। वह टूटता हुआ तारा जब धरती पर गिरता है तो वह कोई पत्थर नहीं बल्कि एक सुंदर लड़की होती है, और वह बगल में पड़े उस लॉकेट को पहन लेती है जिसमें स्ट्रॉमहोल्ड के राजा ने अपना शब्द डाला था। इधर उस चुड़ैल को देखते हैं जो अपनी 2 बहनों को उस टूटते तारे के बारे में बताती है, और वह दोनों बहनें तारे के बारे में जैसे सुनते हैं वह फौरन जाग जाती है और उसे पाने की इच्छा जताती है। दोस्तों, वह तीनों चुड़ैल स्टार को इसलिए पाना चाहती थी क्योंकि उस स्टार की वजह से वह तीनों फिर से जवान और अमर हो जाएगी। उन तीनों में से बड़ी चुड़ैल उस तारे को लाने के लिए तैयार होती है, और एक सितारे का टुकड़ा जो आज से 400 साल पहले गिरा था उसे खाकर जवान हो जाती है। इधर ट्रिस्टन विक्टोरिया से शादी करने के लिए अपनी डील के अनुसार उस टूटे तारे को लाने के लिए वाल की ओर बढ़ता है, मगर वहाँ का गार्ड उसे उसके पिता की तरह रोक लेता है, और वह भी अपने पिता की तरह धोखे से वाल को पार करने की कोशिश करता है। मगर इस बार वह गार्ड अपने कुंफू कराटे से ट्रिस्टन को वाल को पार करने से रोक लेता है और उसे पीट डालता है। उस गार्ड से मार खाने के बाद ट्रिस्टन अपने घर आता है और उस हादसे के बारे में अपने पिता को बताता है, और वह अपने पिता से पूछता है कि क्या आप भी उस वाल को पार करना चाहते थे। जिस पर उसके पिता बताते हैं कि वह उस तरफ की दुनिया को देखना चाहते थे, और वह ट्रिस्टन को बताते हैं कि तुम्हारी एक माँ भी है और वह उस वाल की दूसरी तरफ है। फिर ट्रिस्टन के पिता उसकी माँ द्वारा दी गई कुछ तोहफे देते हैं, जिसमें एक चैन, एक फूल
और एक चिट्ठी के साथ एक जादुई कैंडल होता है। ट्रिस्टन उस चिट्ठी को पढ़ता है और चिट्ठी के अनुसार उस कैंडल को जलाकर अपने माँ के बारे में सोचता है और फौरन ट्रिस्टन वहाँ से गायब हो जाता है। इधर उस स्टार को देखते हैं जो उठकर खड़ी होती है कि वहाँ ट्रिस्टन उड़ता हुआ उस पर गिरता है और उसे अपनी माँ समझकर पुकारने लगता है, मगर वह स्टार बोलती है कि वो उसकी माँ नहीं है। तभी उसे याद आता है कि वह जादुई कैंडल को जलाते समय उसने अपनी माँ की जगह उस टूटते तारे के बारे में सोचा था, जिसकी वजह से वह यहाँ पहुँच गया और वह फौरन उस टूटते तारे को खोजने लगता है। मगर थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि वह लड़की जो अपना नाम वेन बताती है वही टूटता तारा है और ट्रिस्टन तुरंत अपनी माँ की दी हुई चैन से उसे पकड़ लेता है और उसे विक्टोरिया के गिफ्ट के तौर पर ले जाता है और बताता है कि वह उसे वाल के दूसरी ओर ले जाकर छोड़ देगा और बेबीलोन कैंडल जलाकर उसे उस जगह पहुंचा देगा जहां से वह आई है। वेन जैसे ही बेबीलोन कैंडल को देखती है वह ट्रिस्टन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ राजा के बेटे को देखते हैं जो उस लॉकेट को पाने की तैयारी कर रहे होते हैं, मगर उससे पहले बचे हुए 3 में से एक भाई को जहर देकर मार दिया जाता है और आखिर में 2 भाई सेप्टिमस और प्राइमस बचते हैं। इधर वह चुड़ैल भी उस स्टार को पाने के लिए तैयारी करते हुए निकल पड़ती है और आगे जाकर एक घर के पास पहुंचती है जहां पर वह सफर के लिए कुछ जानवरों का जुगाड़ करती है और वहां देखते हैं कि वह चुड़ैल अपनी शक्तियों से एक आदमी को बकरा बना देती है और उससे टांगे को खिंचवाती है। इधर वैन और ट्रिस्टन चलते चलते थक जाते हैं और वैन एक पेड़ के नीचे आराम करती है और ट्रिस्टन उसके लिए कुछ खाने के लिए लाने जाता है। वेन को वहां इंतजार करते हुए रात हो जाती है और तभी एक यूनिकॉर्न आता है और वेन को वहां से ले जाता है। फिर जब ट्रिस्टन वहां पहुंचता है तो वह वेन को ना पाकर घबरा जाता है और उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं वह चुड़ैल वेन की तलाश करते हुए एक दूसरी चुड़ैल जिसका नाम डिच वाटर सेल होता है उसके पास पहुंचती है और उससे कुछ खाने के लिए मांगती है, मगर उन दोनों में अनबन हो जाने के कारण वहाँ हम डिच वाटर सेल और उस चुड़ैल के बीच मैजिकल फाइट देखते हैं जिसमें वह चुड़ैल डिच वाटर सेल पर हावी होती है और हमें पता चलता है कि वह चुड़ैल सभी चुड़ैलों में से सबसे ज्यादा ताकतवर है जिसके पास काली शक्तियों का भंडार है और वह डिच वाटर सेल को धमकी देती है कि अगर वह अगली बार उसे मिली तो उसे जान से मार डालेगी। जिसके बाद चुड़ैल आगे बढ़ती है और उस दौरान उसे चुड़ैल की बहनें बताती है कि वैन यानी उसका शिकार खुद ही चलकर उसके पास आ रहा है और उसे फंसाने के लिए वह चुड़ैल अपने जादू से एक नकली परिवार बनाती है जो अपने साथ लाए बकरे का होता है और साथ ही साथ एक घर को भी बनाती है। थोड़ी देर में वैन उस यूनिकॉर्न के साथ उस चुड़ैल के घर के पास पहुंचती है और बारिश ज्यादा होने की वजह से चुड़ैल के घर के अंदर जाती है जहां वो डार्क मैजेस्टी एक होटल की तरह उसे सर्व करती है। इधर ट्रिस्टन वेन को खोजते हुए थक जाता है और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगता है और उस दौरान वेन की बहनें वेन को बचाने के लिए कहती है और उसे एक सपना दिखाती है जहां 3 चुड़ैल मिलकर एक स्टार का दिल निकालकर मार डालती है जिससे ट्रिस्टन की नींद खुल जाती है और तभी वहां से प्राइमस गुजरता है जिसे देखकर ट्रिस्टन उसे लिफ्ट मांगता है और काफी मनाने के बाद प्राइमस ट्रिस्टन को लिफ्ट देने के लिए मान जाता है। फिर वो दोनों अपने अपने टारगेट की ओर एक साथ निकल पड़ते हैं, मगर आगे जाने पर मौसम खराब हो जाता है और प्राइमस अपने टांगे को एक घर के सामने रोकता है और वह घर वही होता है जो डार्क मैजेस्टी ने बनाया था। इधर वह चुड़ैल वेन को मारने की तैयारी कर रही होती है और जैसे ही वो वेन को मारने वाली होती है कि वहाँ प्राइमस और ट्रिस्टन पहुंच जाते हैं और उसके घर के गेट को खटखटाते हैं। जिसके बाद डार्क मैजेस्टी वेन को छोड़कर ट्रिस्टन और प्राइमस को संभालने जाती है और वह वेन से पहले प्राइमस को ठिकाने लगाने की सोचती है और उसके वाइन में जहर देती है, मगर वह नहीं पीता और तभी वहाँ वेन आ जाती है और उसे प्राइमस अपनी बातों से काफी पकाता है। इधर ट्रिस्टन भी इस तवल में आराम करने जाता है और उसे भी मारने के लिए वाइन में जहर मिलाकर दिया जाता है और जैसे ही ट्रिस्टन उस वाइन को पीने वाला होता है कि वह यूनिकॉर्न आकर उस वाइन को गिरा देता है और उसे पता चलता है कि वाइन में जहर दिया गया है। इधर प्राइमस वेन को अपनी बातों से पका रहा होता है और तभी उसके गले में वह अपने पिता का लॉकेट देखता है और वह उससे मांगने की कोशिश करता है, मगर तभी डार्क मैजेस्टी आकर प्राइमस की गर्दन काट देती है। जिसके बाद वह भी अपने आत्मा के साथ बाकी भाइयों के आत्मा को ज्वाइन करता है। फिर वह चुड़ैल वेन को मारने जाती है, मगर बीच में ट्रिस्टन आ जाता है और उनकी मदद वह यूनिकॉर्न करता है और मौका पाकर दोनों भागने की कोशिश करते हैं, मगर वह चुड़ैल अपनी शक्तियों से उन दोनों को फंसा लेती है और दोनों को मारने वाली होती है कि ट्रिस्टन अपना बचा हुआ बेबीलोन कैंडल जलाता है और दोनों अपने अपने घर के बारे में सोचते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। और उस बीच चुड़ैल का हथियार भी टूट जाता है जिससे वो काफी गुस्सा हो जाती है। वहीं ट्रिस्टन और वेन वहां से गायब होकर बादलों के बीच पहुंच जाते हैं और एक दूसरे पर दोष लगा रहे होते हैं। दरअसल दोनों अपने अपने घर के बारे में सोचे होते हैं, जिसकी वजह से वह दोनों बीच में ही फंस जाते हैं। वह दोनों कुछ सोच रहे थे कि वो अपने घर कैसे पहुंचे। तभी एक उड़ता हुआ जहाज उस बादल के करीब पहुंचता है और उस जहाज के लोग जो पायरेट्स होते हैं उन दोनों को अगवा कर लेते हैं। उस जहाज का कप्तान जिसका नाम शेक्सपियर होता है वो ऊपर से काफी सख्त होता है, मगर उसका दिल अंदर से उतना ही नरम होता है और वह सिर्फ अपने लोगों के सामने एक खतरनाक पायलट बनने की दिखावा करता है। और यह बातें समय के साथ ट्रिस्टन और वेन को पता चल जाती है और शेक्सपियर एक झूठी नौटंकी की मदद से ट्रिस्टन और वेन को अपने लोगों के सामने मारा घोषित करता है, मगर वह उनके वेश को बदलकर अपने साथ रखता है। और उस सफर के दौरान शेक्सपियर ट्रिस्टन को पायरेट्स के तौर तरीके सिखाता है और साथ ही साथ उसे तलवारबाजी भी सिखाता है। फिर जब शेक्सपियर का जहाज धरती पर लैंड करता है तो वह ट्रिस्टन और वेन को छोड़ देता है और जब ट्रिस्टन और वेन वहां से आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में उन्हें डिच वाटर सेल मिलती है और वह दोनों उसे देखकर मदद मांगते हैं, मगर डिच वाटर सेल मदद के बदले ट्रिस्टन से उस ग्लास फ्लावर को मांगती है और जैसे ही ट्रिस्टन उसे ग्लास फ्लावर देता है डिच वाटर सेल उसे चूहे में बदल देती है, जिसे देखकर वेन उस पर काफी चिल्लाती है। मगर डिच वाटर सेल वेन को ना देख पा रही होती है ना ही सुन पा रही होती है
क्योंकि वह चुड़ैल जिसे डार्क मैजेस्टी कहते हैं उसने डिच वाटर सेल को श्राप दिया था कि वह स्टार को ना ही देख पाएगी और ना ही सुन पाएगी अगर वह उसके सामने भी आ जाती है तो। फिर देखते कि वेन डिच वाटर सेल के कैटल में बैठकर उसके साथ चल पड़ती है और वह एक मार्केट में रुकती है, जिसके बाद डिच वाटर सेल ट्रिस्टन को दोबारा इंसान में बदल देती है। ट्रिस्टन को चूहे से इंसान बदलने के कारण उसकी बॉडी थोड़ी कमजोर हो जाती है, जिसे देखकर वेन उस मार्केट के एक होटल में ले जाती है जहां वो उसकी देखभाल करती है। और वहां वेन को एहसास होता है कि वह ट्रिस्टन से प्यार करने लगी है और आगे देखते हैं कि वह दोनों एक दूसरे को चूमते हैं और वहीं रात बिताते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेप्टिमस लॉकेट को ढूंढता हुआ शेक्सपियर के जहाज के पास पहुंचता है और वहां शेक्सपियर के लोग और उसके लोगों के बीच लड़ाई होती है। और जब सेप्टिमस अंदर जाता है तो वह शेक्सपियर को औरत के कपड़ों में देखता है और उसे पकड़ लेता है, मगर शेक्सपियर के लोगों का पल्ला भारी होने के कारण सेप्टिमस मौका पाकर वहां से कल्टी मार देता है। और उसके जाने के बाद शेक्सपियर अपने लोगों को अपना असलियत बताता है, जिसे सुनकर उसके लोग बताते हैं कि हम सबको उसका असलियत पहले से मालूम है और वह सभी उन्हें ही सरदार मानते हैं। वहीं ट्रिस्टन को देखते हैं जो अगली सुबह होते हैं उसे विक्टोरिया की याद आती है और उसे लगता है कि विक्टोरिया ही उसकी असली मोहब्बत है और उसे गिफ्ट देने के लिए वेन का कुछ बाल काट लेता है और चुपके से वहां से चला जाता है। और वह जैसे ही अपने घर लौटता है तो सीधे विक्टोरिया से मिलता है और उसे वेन की कटी हुई बाल देता है। और जब विक्टोरिया उसे देखती है तो उसमें सिर्फ डस्ट होता है और यह सब देखकर विक्टोरिया ट्रिस्टन को छोड़ देती है, जिसके बाद ट्रिस्टन को एहसास होता है कि उसका असली प्यार वेन है। और तभी वह समझ जाता है कि वेन अगर दीवार को पार करती है तो वह भी डस्ट में बदल जाएगी। इधर जब वेन उठती है तो वह ट्रिस्टन को ना पाकर उदास होती है और उसे ढूंढने के लिए वॉल की ओर बढ़ रही होती है। वहीं डार्क मैजेस्टी भी वेन को ढूंढते हुए दीवार की ओर बढ़ रही होती है। और उस बीच देखते हैं कि डिच वाटर सेल के साथ ट्रिस्टन की माँ मौका पाते ही उसके कैटल को दौड़ाने लगती है और वेल की तरफ बढ़ती है। इधर वेन को देखते हैं कि वो वॉल की ओर पहुंच चुकी होती है और जैसे ही वो वॉल को क्रॉस करने वाली होती है कि ट्रिस्टन की माँ उसे रोक लेती है और कहती है कि अगर तुम इंसानों की दुनिया में गई तो तुम डस्ट बन जाओगी। और उस बीच डार्क मैजेस्टी भी वहां पहुंच जाती है और एक बार फिर डिच वाटर सेल और डार्क मैजेस्टी का आमना सामना होता है, मगर डार्क मैजेस्टी डिच वाटर सेल को मार देती है और उसके मरते ही ट्रिस्टन की माँ आजाद हो जाती है। मगर डार्क मैजेस्टी ट्रिस्टन की माँ और वेन को पकड़ लेती है और अपने साथ अपने महल लेकर चली जाती है। वहीं जब ट्रिस्टन वॉल के पास पहुंचता है तो उसे गार्ड द्वारा पता चलता है कि डार्क मैजेस्टी ने वेन को किडनैप कर लिया है और उसे अपने साथ लेकर चली गई है। ट्रिस्टन वेन को ढूंढते हुए डार्क मैजेस्टी का महल पहुंचता है और वहां उसे सेप्टिमस से मुलाकात होता है, जो उसे बोलता है कि हम दोनों का मकसद एक ही है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर उस चुड़ैल का सामना करें। वहीं डार्क मैजेस्टी अपनी बाकी बहनों के साथ वेन को मारने वाली होती है कि वहां सेप्टिमस और ट्रिस्टन आकर धावा बोल देते हैं और उन चुड़ैलों से लड़ते हैं। और उस लड़ाई में सेप्टिमस के हाथों एक चुड़ैल मारी जाती है और जब ट्रिस्टन अपनी माँ को चुड़ैल समझकर मारने जाता है तो वो बताती है कि वह उसकी माँ है और उसकी माँ का नाम होता है यूना और यूना सेप्टिमस की बहन भी होती है। जिसके बाद ट्रिस्टन खुद को संभालता है। फिर देखते हैं कि अपनी बहन को मरता देख डार्क मैजेस्टी खुद ही सेप्टिमस का सामना करती है और उसे एक पुतले में जादू करके सेप्टिमस का हाथ पैर तोड़ डालती है और उसे पानी में डुबाकर मार डालती है। जिसके बाद सेप्टिमस का घोस्ट अपने बाकी घोस्ट भाइयों को ज्वाइन करता है और यह सब होता देख ट्रिस्टन और उसकी माँ देख लेती है और ट्रिस्टन अपनी माँ को बाहर भेजता है और वह बड़े चालाकी से चुड़ैल के पकड़े जानवर को आजाद कर देता है, जो डार्क मैजेस्टी की दूसरी बहन को मार डालते हैं। फिर जब ट्रिस्टन डार्क मैजेस्टी का सामना करता है तो उन दोनों की लड़ाई में ट्रिस्टन का पलड़ा भारी होता है और वह शेक्सपियर की दी हुई डिवाइस से डार्क मैजेस्टी को डोमिनेट करता है। पर डार्क मैजेस्टी उस पुतले की मदद से सेप्टिमस की बॉडी को कंट्रोल करती है और उसे ट्रिस्टन पर हमला करती है, मगर ट्रिस्टन उससे लड़ता है और वह लड़ते हुए वेन के पास पहुंच जाता है, मगर वह डार्क मैजेस्टी उस पर हमला करना नहीं छोड़ती और तभी उसका इरादा बदल जाता है और वह वेन को आजाद कर देती है और कहती है कि उसकी दोनों बहनें मर चुकी है तो वह स्टार का क्या करेगी। जिसके बाद ट्रिस्टन और वेन दोनों जाने लगते हैं, मगर उनके आगे जाते ही डार्क मैजेस्टी अपना चाल चल देती है और उन दोनों पर अटैक करना शुरू कर देती है। और एक खतरनाक अटैक के बाद डार्क मैजेस्टी उनकी ओर बढ़ने लगती है और तभी वेन को याद आता है कि स्टार तभी चमकते हैं जब उनका दिल खुश होता है और वेन का दिल ट्रिस्टन के साथ रहकर खुश होता है। और उस दौरान वेन ट्रिस्टन के साथ इतना चमकती है कि उसकी चमक की वजह से डार्क मैजेस्टी की पावर कम पड़ जाती है और वह राख में बदल जाती है। डार्क मैजेस्टी के मरने के बाद ट्रिस्टन उस लॉकेट को लेता है और उस लॉकेट का डायमंड ट्रिस्टन के हाथ में जैसे ही आता है वह रेड कलर में बदल जाता है और वहां पता चलता है कि ट्रिस्टन ही स्ट्रॉन्गहोल्ड का असली राजा है। फिर देखते हैं कि ट्रिस्टन के राज अभिषेक होने के दौरान उनके राज में जितने भी लोग और बाहर की दूसरी दुनिया के लोग भी वहां आते हैं और उस समारोह में शामिल होते हैं जहां विक्टोरिया भी आई होती है और यह देखकर विक्टोरिया अंदर ही अंदर काफी जलती है। वहां देखते हैं कि ट्रिस्टन के माता पिता भी अब मिल चुके होते हैं। जिसके बाद ट्रिस्टन स्ट्रॉन्गहोल्ड का राजा बन चुका होता है और वेन उसकी रानी। वह दोनों कई 100 साल तक राज करते हैं और उसके बच्चे के बच्चे होते हैं। जिसके बाद दोनों तय करते हैं कि अब उन्हें स्टार बन जाना चाहिए और वह दोनों बेबीलोन कैंडल की मदद से स्टार बन जाते हैं और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। जिसके बाद इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों यह थी मूवी स्टार डस्ट का एक्सप्लेनेशन और आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।